एपिसोड 10 की शुरुआत में असानो कुरोयूरी से पूछता है कि आखिर तुम मेरे परिवार के बारे में क्या जानते हो, बताओ मुझे। वो कहता है कि मैं तुम्हें ज्यादा कुछ तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना याद रखो कि अंडरवर्ल्ड एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर सच्चाइयाँ हमेशा छुपी हुई रहती हैं। और तभी सुई असानो को फोन करके बताता है कि प्राइम मिनिस्टर को किडनैप कर लिया गया है और इस वक्त उनकी लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही है। जिसको हमने असली प्राइम मिनिस्टर समझा था, वो तो असल में एक बहरूपिया था। इसी वजह से कुरोयूरी को अपनी नजरों से दूर मत होने देना। लेकिन अगले ही पल में असानो ये देखता है कि कुरोयूरी खुद को छुड़ा लेता है और इसके बाद वो जैसे ही अपने कान का एक झुमका नीचे गिराता है, उस गाड़ी में एक बहुत बड़ा धमाका होता है और गाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वहीं हमें योसाकुरा फैमिली का घर दिखाया जाता है, जहां पर ननाओ एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लेकिन एक्सपेरिमेंट थोड़ा बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है। अब इसके बाद ननाओ कहता है कि असानो के अकेले मिशन पर जाने की वजह से मुझे उनकी काफी चिंता हो रही है, इसीलिए मैं उनके लिए एक अच्छा इफेक्टिव हीलिंग पोशन बना रहा हूँ। क्या आपको उनकी चिंता नहीं हो रही? मिसुमी कहती है कि हाँ, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है, लेकिन चिंता करते हुए एक जगह बैठने के बजाय मैंने उसके लिए ये खाना बनाया है। अगर उसे अपने मिशन के दौरान चोटें भी आती हैं, तब भी वो ये खाना खाकर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वैसे बाकी सब क्या कर रहे हैं? हमें पता चलता है कि केंगो असानो के लिए एक मास्क बना रहा है, क्योंकि अगर असानो के चेहरे पर चोटें आती हैं, तब वो ये मास्क पहनकर बाहर जा सकता है। शियोन इस वक्त कंप्यूटर पर सभी हेटर्स को संभाल रही है, क्योंकि अगर मिशन के दौरान असानो को कुछ होता है तो इससे कोई बड़ा कमोशन ना हो। और शिंजो को तो असानो की इतनी ज्यादा चिंता हो रही है कि वो अपने बास्केट की इसमें से निकल ही नहीं रहा है। लेकिन फुताबा और क्योइचिरो बिना कोई हलचल किए चाय पी रहे हैं और यहाँ फुताबा कहती है कि इतनी ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो सब कुछ सही से कर लेगा। लेकिन क्योइचिरो कहता है कि शायद से वो इस मिशन से जिंदा ही ना लौटे। लेकिन कुछ भी हो, मिसुमी को असानो की बहुत चिंता हो रही थी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कार ब्लास्ट के बाद असानो और ड्राइवर ठीक होते हैं, लेकिन असानो के दिमाग में कुरोयूरी की बातें चल रही थी कि कुछ चमत्कार इंसान के बनाए हुए होते हैं। लेकिन तभी उसे सुई का कॉल आता है। सुई पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना असानो? असानो बताता है कि मैं और ड्राइवर ठीक हैं, लेकिन कुरोयूरी बच निकला। ये सुन सुई कहता है कि हमें ऐसा लगा ही था, हमने अभी तक तुम्हें ये बात नहीं बताई, लेकिन वो आदमी कोई जोकर टाइप पॉलिटिशियन नहीं है, वो हमारी ही तरह एक स्पाई था। उसका असली नाम कुरोगाओ है। वो एक ऐसा लेजेंडरी स्पाई था जो अपना काम अंधेरे में रहकर करता था। हमें लगा कि वो 5 या 6 साल पहले मारा गया, लेकिन वो जिंदा था और हमने ये मिशन इसी वजह से किया ताकि हम पता लगा सकें कि आखिर उसके असली इरादे क्या थे। हमने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एक GPS लगा दिया था, जिसके जरिए हम उन्हें लोकेट कर सकते हैं। तुम वापस हेडक्वार्टर जा सकते हो। लेकिन दोस्तों, कुरोयूरी ने असानो से कहा था कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया में सच्चाइयाँ अक्सर छुपी हुई होती हैं। दूसरी ओर प्राइम मिनिस्टर की आंखों से पट्टियां हटती हैं और उनके सामने होता है कुरोयूरी। और दोस्तों, इस वक्त ये सब कुछ लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है। यहाँ प्राइम मिनिस्टर कुरोयूरी से कहते हैं कि तुम पॉलिटिशियन के नाम पर एक काला धब्बा हो, तुम बस एक आतंकवादी हो। लेकिन तभी कुरोयूरी अपनी विग उतारते हुए कहता है कि तुम अब तक मुझे नहीं पहचान सके। शायद से मेरा चेहरा देखकर तुम्हें यकीन ही ना हो कि मैं अब तक जिंदा हूँ। और अब जैसे ही प्राइम मिनिस्टर कुरोयूरी का असली चेहरा देखते हैं, वो घबरा जाते हैं। इस इंसान की आंखें काली होती हैं और अब ये पर्सन बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है और यही है कुरोगाओ। और कुरोगाओ यहाँ कहता है कि आज मैं यहाँ कुरोयूरी पार्टी का लीडर बनकर नहीं, बल्कि एक पिता बनकर बात करने वाला हूँ जिसने अपनी बेटी को खोया है। मैं अब तक कई सारे पॉलिटिशियंस से बदला ले चुका हूँ, लेकिन सारी कहानी तो सिर्फ तुम ही जानते हो। और इसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर अपनी बंदूक तान कर कहता है, तो क्या अब तुम सभी के सामने सच बयां करोगे या फिर मरना पसंद करोगे? जिस पर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि अगर मैंने इतनी आसानी से सब सच बता दिया तो मैं एक पॉलिटिशियन के नाम पर धब्बा होऊंगा। ये बात सुन कुरोगाओ प्राइम मिनिस्टर में गोली मारने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक लाइव स्ट्रीम होना बंद हो जाता है,
क्योंकि कुरोकाओ को रोकने के लिए आ चुका है असानो। वो कहता है कि प्राइम मिनिस्टर को जाने दो वरना, जिस पर कुरोकाओ कहता है कि तुम चाहकर भी मुझे शूट नहीं कर पाओगे। तुम्हारी इस गन की शूटिंग रेंज ज्यादा दूर तक की नहीं है और अगर तुम इतनी दूरी से मुझे शूट करोगे तो हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर को भी बुलेट लग जाए। और तभी कुरोकाओ एक बुलेट शूट करके असानो के हाथों से बंदूक को गिरवा देता है। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर असानो तेजी से कुरोकाओ के पास जाकर उसे कुछ इस तरह पकड़ लेता है। लेकिन कुरोकाओ असानो का हाथ पकड़कर उसे जमीन में दे मारता है और कहता है कि तुम्हारी ये चाल सिर्फ उन्हीं पर काम करेगी जो तुमसे कमजोर हो, ना कि उन पर जो तुमसे फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो। और इसके बाद कुरोकाओ असानो के जालों से ही असानो को बांध देता है। असानो इसी बात से हैरान होता है कि आखिर इसे मेरी सभी टेक्निक्स के बारे में कैसे पता, जिस पर कुरोकाओ कहता है कि मैं भले से ही लड़ने में इतना अच्छा ना हूँ लेकिन इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता हूँ। लेकिन तभी असानो कहता है कि आखिर क्यों तुमने झूठा पॉलिटिशियन बनकर लोगों को धोखा दिया, आखिर तुमने ये सब क्यों किया। कुरोकाओ कहता है कि बदला लेने के लिए। मेरी इंफॉर्मेशन को बहुत ही अच्छे से हैंडल करने की एबिलिटी की वजह से पॉलिटिकल वर्ल्ड में मेरा बहुत नाम था और इसी वजह से उस रात। अब हमें कुरोकाओ का पास्ट दिखाया जाता है जहां पर कुरोकाओ अपना काम खत्म करके अपने क्लाइंट को इंफॉर्मेशन सेंड कर देता है। इसके बाद वो अपने घर आता है एक केक का डिब्बा लेकर और घर में अंदर आने के बाद वो अपनी वेशभूषा को बदल लेता है और कुछ इस प्रकार अपनी बेटी के लिए बर्थडे केक लेकर आता है। अपने पापा को ऐसे आउटफिट में देखकर उसकी बेटी थोड़ी हैरान हो जाती है और इसके बाद हंसते हुए कहती है कि माँ की मौत के बाद आप लगभग हमेशा ही बिजनेस की वजह से बाहर रहते हो और इसीलिए मुझे आपकी बहुत याद आती है। वैसे मेरे जन्मदिन पर घर आने के लिए शुक्रिया पापा, चलिए साथ में केक खाते हैं। वैसे आपको तो अच्छे से सरप्राइज देना भी नहीं आता, आपने वो तोहफा मुझे सरप्राइज देने से पहले यहाँ पर भिजवा दिया। लेकिन इसके अगले ही पल में कुरोकाओ के घर में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। दोस्तों, उस डिब्बे में बॉम्ब था। धमाके के बाद अचानक ही बारिश होने लगती है। इस धमाके में कुरोकाओ तो बच जाता है लेकिन वो बेचारा अपनी बेटी को खो देता है। उसकी बेटी की उसके जन्मदिन के दिन ही मौत हो जाती है। ऐसा किया है कुरोकाओ के क्लाइंट ने। कुरोकाओ का काम खत्म होने के बाद वो कुरोकाओ को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। मैंने बहुत लोगों को मारा है, मैं नहीं कह सकता कि मेरे साथ जो हुआ वो सही था या गलत, लेकिन उस पल के बाद मेरे अंदर सिर्फ बदले की आग थी और इसी वजह से मैंने ये सब किया और तुम्हें मारने के बाद मेरा बदला पूरा हो जाएगा, डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर शिरासागी। लेकिन तभी असानो कुरोकाओ पर हमला करने के लिए जाता है लेकिन उसे दूर धकेल दिया जाता है इन तीनों के द्वारा, रेड, ब्लू, येलो। कुरोकाओ कहता है, बच्चे, शायद से तुम अपने परिवार को खोने के दर्द से वाकिफ होगे। तुमने भी वही दर्द सहा है जो मैंने सहा है, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ करना नहीं चाहता। अगर तुम पीछे हट जाओ तो मैं तुम्हारे परिवार के बारे में तुम्हें बता सकता हूँ। असानो कहता है कि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ लेकिन तुम जो कर रहे हो वो गलत है और भले से ही मैं अपने परिवार के बारे में जानना चाहता हूँ लेकिन मैं यहाँ किसी को मरने नहीं दूंगा। और तभी वहाँ पर सुई आ जाता है और वो अपनी तलवार से इनके नीचे की जमीन को काट देता है जिससे ये तीनों स्पाई नीचे गिर जाते हैं और सुई भी उनका सामना करने के लिए चला जाता है। और यहाँ असानो कुरोकाओ का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब असानो उस पर हमला करने के लिए जाता है तो कुरोकाओ उसके हमले को रोक कर कहता है कि ये चाकू शिंजो ने बनाया है और इस पर जहर लगा है। और तभी कुरोकाओ उस चाकू को असानो में ही मार देता है और उसे दूर फेंक देता है और कहता है कि तुम नहीं चाहते कि कोई और मरे, है ना? लेकिन मेरी बेटी की ही तरह लोग अक्सर मरते रहते हैं। वहीं नीचे हमें पता चलता है कि रेड, ब्लू और येलो इन तीनों के पास अलग अलग तरह की एबिलिटी होती हैं, जैसे बिजली, पानी और आग। और इसी तरह ये तीनों एक साथ मिलकर स्पाई फैमिली रैंकिंग में 5th नंबर पर आते हैं। अब इसके बाद सुई अपनी एबिलिटी के बारे में बताता है। हिनागिको कॉम्बैट स्टाइल, वॉकिंग ऑन फ्लावर्स। इसमें आपकी मूवमेंट्स बिल्कुल किसी फूल की पत्ती की तरह हो जाती हैं जो जमीन पर गिर रही हो, जिसको कोई समझ नहीं सकता।
अब इसके बाद रेड, ब्लू और येलो तीनों अपनी टेक्निक को एक साथ मिलाकर एक पावरफुल हमला तैयार कर लेते हैं। लेकिन ये हमला सुई में लगने से पहले ही सुई अपनी टेक्निक का यूज करके उनके हमले को काटकर उन तीनों पर हमला कर देता है, जिससे वो तीनों हार जाते हैं। अब इसके बाद सुई असानो की मदद करने के लिए उसके पास जाने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी अचानक उसे किसी की प्रेजेंस महसूस होती है, कोई बहुत ही ज्यादा ताकतवर। दूसरी ओर असानो खड़ा हो जाता है। यहाँ कुरोगाओ असानो से कहता है कि तुम कुछ नहीं बदल सकते, तुम वो दर्द नहीं बदल सकते जिसका मैंने सामना किया है अपनी बेटी को खोकर। असानो कहता है कि तुमने सही कहा, मैंने भी एक असहनीय दर्द का सामना किया है, लेकिन किसी के प्यार ने उस दर्द को मिटा दिया है। हम भले ही हकीकत ना बदल सकें, लेकिन ऐसी कई सारी चीजें हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं, और मैंने यही सीखा है। और इसके बाद वो कुरोगाओ पर हमला करने के लिए चला जाता है। लेकिन कुरोगाओ को असानो की सभी टेक्निक के बारे में पता होता है, लेकिन तभी अचानक असानो सुई की टेक्निक का यूज करके कुरोगाओ के पीछे आ जाता है, जो देखकर कुरोगाओ भी हैरान हो जाता है कि आखिर ये इसने कैसे किया। दोस्तों, क्योइचिरो ने असानो को बताया था कि एक प्रो स्पाई को उसकी हर एक चाल के बारे में पहले से ही पता होगा, लेकिन तुम इसी बात का फायदा उठा सकते हो। अगर तुम्हारे दुश्मन को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता होगा तो वो तुम्हारी काबिलियत को कम आंकेगा, और तुम इसी मौके का फायदा उठा सकते हो कुछ नया करके। भले से ही तुम्हारी वो नई टेक्निक बिल्कुल परफेक्ट ना हो, लेकिन वो तख्ता पलट करने के लिए काफी होगी। अब जैसे ही असानो कुरोगाओ के पीछे आता है, कुरोगाओ एक चाकू से उस पर हमला करता है, लेकिन उस हमले का असानो पर कोई असर नहीं होता। और इससे पहले कि कुरोगाओ असानो पर गन से फायर करता, असानो उसके हाथ को ही दूसरी ओर कर देता है और कुछ गम से उसकी गन को जैम कर देता है, और इसके बाद अपने धागों का इस्तेमाल करके कुरोगाओ को अच्छे से जकड़ लेता है। अब कुरोगाओ कहता है कि बच्चे, तुमने मुझे हरा ही दिया, शायद से मेरा अंत ऐसे ही होना था, लेकिन तुम मुझसे बहुत अलग हो। तुमने हार मानने से इनकार कर दिया, तुमने चुनौती का सामना करने का फैसला लिया। मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ। यहाँ पर वो असानो के हाथ में एक पर्ची दे देता है, और इससे पहले कि वो उससे कुछ और कहता, उसके गले में एक बुलेट आकर लगती है। असानो को समझ नहीं आता कि आखिर ये बुलेट कहाँ से आई, और अब कुरोगाओ मरते हुए कहता है कि इसी तरह बहादुरी के साथ आगे बढ़ते रहो, और कुरोगाओ यहाँ मारा जाता है। अब सुई असानो के पास आकर कहता है कि शायद से ये काम किसी अशेसियन का है। तुमने अपना मिशन बहुत अच्छे से किया असानो तायो, लेकिन कुरोगाओ की मौत पर असानो दुखी होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि असानो उस जगह पर आ जाता है जिसके बारे में उस पर्ची में बताया था। मैदान के बीचों बीच एक पेड़। कुरोगाओ ने अपनी बेटी को यहीं दफनाया है ताकि वो हमेशा उस बीच को देख पाए जहाँ पर हम अक्सर खेलने के लिए जाया करते थे। यहाँ आकर असानो उसकी कब्र पर कुछ फूल रख देता है और उसके लिए प्रार्थना करता है, और यहाँ पेड़ में एक छोटा सा होल होता है, और यहाँ असानो को वो चीज मिलती है जिसकी उसे जरूरत थी। अब इसके बाद असानो अपने घर आ जाता है। घर पर सभी उसका स्वागत करने के लिए बाहर ही खड़े हुए थे, और असानो के आते ही मित्सुमी उसके गले लग जाती है, और इसके बाद सभी असानो को कांग्रेचुलेट करने लगते हैं उसके मिशन के पूरा होने पर। लेकिन क्योइचिरो थोड़ा उदास होता है क्योंकि असानो जिंदा है, लेकिन असानो अपने पूरे परिवार को देखकर खुश होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।